आज हम लोग आईपीसी नेम जो करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके बेस्ड पे करेंगे। तो पहले कंपाउंड लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे OH लगे हैं, ठीक। कार्बन कितनी बॉन्ड दिखाते हैं? 4। ये जो बॉन्ड में लगा रहा हूँ ये बॉन्ड में हाइड्रोजन से फिलअप करने का जरूरत नहीं है, वो हाइड्रोजन अंडरस्टूड हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपको आईपीसी नेम देगा। तो उसके लिए क्या करोगे, पहला रूल्स क्या है, कार्बन की लंबी चेन ढूंढ लेना है, ठीक। तो कार्बन की लंबी चेन कितनी दिख रहा है? 3। अब इस 3 कार्बन की लंबी चेन में कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है क्या? सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप है क्या? सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होता था हमारा? CH3, C2H5, C3H7, ये बहुत सारे होता था, और Cl, Br, I, F, ये सब होता था ना, ये सब सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता था। तो ऐसे कोई ग्रुप लगे हैं क्या इसमें? नहीं है। तो हमारा जो आईपीसी के लिए रूल था क्या था? वर्ड रूट था, और क्या था? हिंदी में शब्दमूल कहते हैं ना, और क्या था? प्राइमरी प्रेफिक्स, P में प्राइमरी, P में प्रेफिक्स, ठीक। प्रथम पूर्व लग्न बोलते हैं इसको, प्लस सेकेंडरी प्रेफिक्स, SP को सेकेंडरी प्रेफिक्स बोला, द्वितीय पूर्व लग्न। समझ में आया? और एक क्या होता था हमारा? प्राइमरी सफिक्स, प्रथम अणुलग्न, वर्ड रूट के बाद वाला अणुलग्न होता है, उससे पहले वाला पूर्व लग्न होता है, प्लस सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीय अणुलग्न। समझा? ये मेन रूल है। ये रूल को ध्यान में रखते हुए कोई भी कंपाउंड को आप लोग कर लोगे क्लास 10th में, इसके लिए तो कोई भी कंपाउंड का हो जाएगा। जब 11th 12th में आओगे थोड़ा उसके लिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई रूल्स है, पढ़ोगे। अभी फिलहाल देखो, इस कंपाउंड में ऐसे कोई ग्रुप है क्या? ऐसे ग्रुप नहीं है, तो ये जो SP जो है होगा नहीं। ऐसे वाला ग्रुप रहता तो SP होता। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये चीज तो लगेगा नहीं इस कंपाउंड के लिए। सेकेंड PP का मतलब क्या होता है? कार्बन रिंग में हो। रिंग में कैसे होते हैं? जैसे ये 3 कार्बन लिए, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड से घिरे हुए हैं ना, तो ये रिंग कहलाता है। तो ऐसे कंपाउंड है क्या? तो कहने का मतलब ये वाला भी क्या होगा मेरा? नहीं होगा। समझ रहे हो? इसके बाद कौन है? देखो, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के लिए हमको कितनी कार्बन की लंबी चेन मिल चुका है? 3 के लिए क्या आता है? प्रोप आते हैं, अभी प्रोप आते हैं। वर्ड रूट में खाली प्रो। इसके बाद जो PS, प्रथम अणुलग्न होता है, इसके लिए कौन कौन होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, और इसके लिए YNE। तो देखो इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है क्या? है। तो कहने का मतलब ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। समझा? इसके बाद वो SS का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होते हैं हम बता दिए थे। OH, CHO, CO, और कौन होते हैं हमारा? COOH। तो ऐसे वाले कोई ग्रुप है क्या इसमें? है, OH है, देखो। तो कहने का मतलब ये जुड़ेगा। समझ में आया? अब स्टार्ट करेंगे कहां से? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो पहला कौन है? वर्ड रूट। उससे पहले नंबरिंग देना है। इतना चीज चेक करने के बाद नंबरिंग में चलना। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन में है उसको लोएस्ट नंबर देना है, कम से कम नंबर। तो नंबरिंग दोनों तरफ से होगा, एक लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं, देखो 1 2 3। तो बताओ OH कितने नंबर कार्बन पे आया? तो ये लोएस्ट हो रहा है कि हाईएस्ट हो रहा है? हाईएस्ट। तो हमारा रूल क्या कहता है? लोएस्ट देना है। तो मैं लेफ्ट टू राइट देते हैं, आप राइट टू लेफ्ट देते हैं, 1 2 3। तो देखो, तो जब राइट टू लेफ्ट दिया, OH कितने नंबर कार्बन पे आया? 1 पे। तो ये वाला नंबरिंग हमारा गलत हो जाएगा। क्या बोला? ये वाला नंबरिंग हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको नंबरिंग कौन सा देना है? कौन सा देना है नंबरिंग? राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो गया? आप इसी को देखते हुए बनाते जाओ। तो पहले कौन लगने वाला है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के लिए 3 कार्बन के लिए क्या आने वाले हैं? प्रो। आप लोग हिंदी में लिखोगे, ठीक। अब बताओ, वर्ड रूट के बाद क्या लगता है? PS। तो PS मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन है? ANE। तो प्लस ANE करते हैं, उस रूल के हिसाब से भी फिलहाल कर रहा हूं मैं। समझ में आ गया? प्लस देखो PS के लिए लगेगा, तो PS में कौन है? OH।
और OH के लिए लास्ट वर्ड क्या जुड़ते हैं मेरा, OL जुड़ता है। कौन जुड़ता है, OL, तो प्लस OL। लेकिन ये OL कितने नंबर कार्बन पे है, तो इसीलिए यहाँ पे OL लिखो या फिर 1OL लिख दो। 1 लिखाता नहीं है कोई भी नंबर पे, जैसे 2 लिखे, 2 बराबर क्या है 2 × 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, नहीं समझा। तो इसको जो जोड़े है इसको एक वर्ड में बनाना है, मतलब एक शब्द में बनाना है, तो क्या करोगे, प्रोपेन 1 होगा। लेकिन हम कल बताए थे ई और ओ क्या होता है, वावेल होते हैं, तो ई ड्रॉप हो जाएगा। तो ई जब ड्रॉप होगा तो क्या हो जाएगा, AN1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया ना। अब देखो यहीं पे मान लो एक कार्बन बढ़ा दिया, तब क्या हो जाएगा, रूल तो ही सेम है, खाली कार्बन की संख्या बढ़ा तो प्रोप की जगह में क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, ये खाली क्या हो जाएगा, ब्यूट। फिर एक कार्बन बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ब्यूट की जगह में क्या हो जाएगा, पेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझा क्या। तो कार्बन की लंबी चेन बढ़ाने से कोई रूल बदल नहीं जा रहा है, खाली वर्ड रूट बदल जा रहा है, सेम प्रोसेस सेम है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसी कंपाउंड को कैसे फिर बदल बदल के मैं दे रहा हूं, नाम कैसे बदलते जाएगा। कार्बन सिंगल वन कार्बन सिंगल वन कार्बन, इसी में मैंने OH ले लिया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। देखो इससे पहले में OH किस में था, इधर था, और इस बार यहां पे दे दिया बीच में, तो OH है कहने का मतलब ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, इतना ही ना लगेगा, तो इतना लगेगा। तो उसके बाद क्या है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग के लिए लेफ्ट टू राइट करोगे कि राइट टू लेफ्ट करोगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 1 2 3, कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3, ये भी कितने नंबर पे आ रहा है। तो चाहे लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, बराबर तो नंबरिंग आ रहा है, तो इसलिए कोई एक नंबरिंग को चूज कर लो। समझा कि नहीं, आ गया। आप IPC नेम करने के लिए क्या करोगे, एक एक रूल देखते चले जाओ, ये नहीं लगेगा ये नहीं लगेगा। वर्ड रूट, वर्ड रूट में कौन है, कितनी कार्बन, 3 के लिए प्रोप। उसके बाद ANE का क्या लगेगा, AN, तो प्रोपेन, नहीं समझा, E को ड्रॉप। उसके बाद कितने नंबर कार्बन पे है, तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, नहीं समझा क्या। हाँ यहाँ पे थोड़ा हाइफेन देना, ये नहीं दोगे तो काट देगा, क्लियर। अब देखो यहीं पे मैं CH3 लगा दिया, तब क्या होगा नाम बताओ। इसी कंपाउंड में एक CH3 लगा दिया तब क्या होगा। देखो इसके लिए क्या देखना है, यही रूल पे जाना, कार्बन की लंबी चेन तो उतनी ही है। आप देखो CH3 वाली ग्रुप लगाए कि नहीं, तो CH3 के लिए कौन इंक्लूड हो जाएगा, sp वाला इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये जब इंक्लूड हो गया, नंबरिंग तो कर देते हैं 1 2 3, कितने नंबर पे आ रहा है, 2 में OH आ रहा है, 2 में कौन आ रहा है, CH3। समझ में आया। तो अब नंबरिंग करते हैं, नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखने के लिए देखो पहले कौन है, sp के लिए ये जो कौन सा कार्बन पे है, दूसरे नंबर कार्बन पे कौन ग्रुप है, ये मिथाइल होते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, 2 थोड़ा सा हाइफेन, हिंदी में मिथिल बोलते हैं, इंग्लिश में मिथाइल पढ़ते हैं, ठीक, मेथिल हो गया। इसके बाद ये नहीं लगेगा वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितनी कार्बन है, तो क्या होगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ANE, लेकिन अल्कोहल ग्रुप है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, तो AN लगेगा। कितने नंबर कार्बन पे है, दूसरे पे, तो 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। नहीं समझा, क्लियर हो गया सबको ना। अब देखो नाम से कंपाउंड इसी को कैसे बना दे रहा हूं, ऐसे भी उल्टा देते हैं। कैसे देते हैं, ये नाम दिया स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा, उसके लिए देखो, नहीं समझा मेरा बात, ये नाम दे दिया और उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला। अभी स्ट्रक्चर देकर के नाम बना रहे थे ना, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे कैसे करोगे, इसके लिए वर्ड रूट में ध्यान देना। जब नाम दे स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले, वर्ड रूट पे पहले ध्यान देना। वर्ड रूट यहाँ पे कितनी है, प्रोप, तो प्रोप के लिए कितनी कार्बन होता है, 3, तो पहले 3 कार्बन लिख लेना। समझा कि नहीं। अब इसमें सिंगल होगा कि डबल होगा कि ट्रिपल होगा, प्रोप के बाद कौन है,
ए एन, देखो ए एन, ई एन, वाई एन, ए एन है तो कौन सा आबंध है, तो क्या लगाओगे सबके बीच में, सिंगल। समझा कि नहीं? कार्बन कितनी बॉन्ड दिखाता है, 4, 1 2 3, 1 2 1 2 3, इतना दूर तक तो क्लियर हो गया। अब कितने नंबर कार्बन में मेथिल है, 2 में, तो 2 के लिए 1 2 3 इधर जाओ, चाहे 1 2 3 इधर आओ, बीच में ही ना 2 आ रहा है, तो इसमें मेथिल ग्रुप कौन होते हैं, CH3 वाला मेथिल ग्रुप होता है, बता दिए हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दो, CH3। आप कहोगे नीचे लगाओगे तो क्या दिक्कत होगा, कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे? अब उसी के साथ 2 में भी कौन है, OL है। OL मतलब किसकी फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, देखो लिखा हूं मैं, OL किसका हो जाता है, OH का। तो कौन सा कार्बन में OH लगाना है, दूसरे पे। समझ में आया? नाम से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नाम, रिवर्स भी पूछते हैं। अब इसके बाद फिर और एक कंपाउंड दे रहा हूं मैं, नोट कर लो, जल्दी करना है। तो यहां पे ला दिया मैंने OH, तब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 4 कार्बन तो है, मतलब ब्यूट आएगा। ये सिंगल बॉन्ड की AN कितने नंबर पे है, इधर से नंबरिंग होगा ना, 1 2 पे ना आएगा, तो कितने पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर यहीं पे CH3 लगा है, तब क्या होगा, 2 क्लोरो दिख गया, क्या होगा, बोलो बोलो, 2 मिथाइल। ध्यान देके रूल को ध्यान में रखना, 2 मिथाइल नहीं होंगे। पहले तो लंबी चेन ढूंढना, तो लंबी चेन तो मिल गया ना, ये चारों कार्बन की मिल गया कि नहीं, चारों कार्बन की लंबी चेन में ऐसे वाले ग्रुप है, इसको सब्स्टिट्यूट ग्रुप बोलते हैं, जो sp होते हैं, है। फिर ये वाले फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, OH है, देखो है। तो जब सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया जाता है। किसको प्राधान्य दिया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को, और उसी को लोएस्ट नंबर रखना जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, बात नहीं समझा शायद, दोबारा बता रहा हूं। कार्बन की लंबी चेन में सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये दोनों लोग हो तब इसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा, लोएस्ट नंबर दिया जाएगा, इसको नहीं। समझा कि नहीं? तो नंबरिंग तब किधर से करोगे, इधर से, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4। समझ रहे हो बात? तब क्या हो जाएगा बताओ, हाँ 3 मिथाइल, क्योंकि sp जुड़ेगा, 3 हाइफेन मिथाइल। वाट रूट कितनी है, 4, तो ब्यूट ANE, सॉरी ANE नहीं होगा, ई ड्रॉप होगा, AN कितने नंबर में है, 2 में, तो 2 ऑल। ये है इसके IPC ने। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ? पक्का ना? तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। अब देखो अगला हम बाद में बताएंगे, अभी कभी कभी बॉन्ड लाइन की भी IPC नेम पूछता है, थोड़ा सा उसको बता दे रहा हूँ। बॉन्ड लाइन